नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ फ्रॉम नर्सिंग एजुकेशन। ये नर्सिंग एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंस्ट्रक्शन मींस जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में टीचर्स के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है जिससे कि स्टूडेंट की लर्निंग हो, तो वही होती है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। इट इज़ द ओवरऑल प्लान। ये क्या है? एक ओवरऑल प्लान है दैट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये किस लिए होता है? जिससे कि टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिले। दैट इन्वॉल्व्स, अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? यूज्ड ऑफ वन और सेवरल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें यूज किया जाता है एक या एक से अधिक इंस्ट्रक्शंस की मेथड को टू अचीव द डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम। जो भी हमने लर्निंग आउटकम डिसाइड किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम इसमें एक या एक से अधिक इंस्ट्रक्शन की मेथड यूज़ करते हैं और ये टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस का एक ओवरऑल प्लान होता है। तो वापस से हम डेफिनेशन एक बार वापस पढ़ते हैं इसकी। Instructional studies is the overall plan that for teaching and learning experiences that involves use of one or several method of instruction to achieve the desired learning outcome। और ये डेफिनेशन दी है रॉथवेल एंड कजन्स ने 2004 में। अब इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ के लिए हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन तैयार करते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या होती है? इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस है ये ऑफ ट्रांसलेटिंग जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन इनटू प्लान्स। इसमें क्या होगा? जो जनरल प्रिंसिपल हैं लर्निंग के और इंस्ट्रक्शन के, उनको प्लान में ट्रांसलेट किया जाता है फॉर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और एक्टिविटी। क्या क्या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होंगे और क्या क्या इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी होगी, उसकी एक डिज़ाइन होती है। इट इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ लर्निंग नीड। लर्निंग नीड क्या क्या है, स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ हम सिखाना चाहते हैं, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, एंड गोल्स, और जो हमने गोल डिसाइड करे हैं उसका एनालिसिस करना, एंड द डेवलपमेंट ऑफ ए डिलीवरी सिस्टम टू मीट द नीड। अभी जो हमने नीड ये देखी हैं उसके लिए हमें क्या डिलीवरी सिस्टम अपनाना होगा, उसका डेवलपमेंट करना। तो इसमें आता है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में। अब रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में क्या होगा? सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन अनेबल यू टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। क्या क्या परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करना। डिटरमाइन द गोल एंड ऑब्जेक्टिव, गोल और ऑब्जेक्टिव का निर्धारण करना कि हमारे क्या गोल्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। डिफाइन लर्नर एंड देयर नीड, जो भी लर्नर हैं उनको डिफाइन करना और उनकी नीड क्या है उनको डिफाइन करना। डेवलप स्ट्रेटजीज टू मीट नीड, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज जिससे कि उन नीड को हम मीट कर पाएँ, एंड गोल्स को। असेस लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम को असेस करना, जो भी लर्निंग आउटकम आ रहे हैं। देन इवेलुएट इफ़ गोल ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स आर मेड, कि हम इवेलुएट करेंगे कि जो हमने गोल डिसाइड करे थे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे थे और नीड, वो सब चीज़ें क्या हमें मिल गई हैं, इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे और इवेलुएट करेंगे। देन आता है इंस्ट्रक्शनल सेटिंग्स कहाँ होती है, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हम बना रहे हैं उसके लिए हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन तैयार करते हैं, और जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं उनको हम किन सेटिंग में देते हैं? तो हेल्थ केयर सेटिंग में, हेल्थ रिलेटेड सेटिंग में और नॉन हेल्थ केयर सेटिंग में भी हम ये दे सकते हैं कि हम किस तरह से अपने लर्नर की नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं और उसको मीट कर रहे हैं। जब हम जानेंगे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो ये इनमें आ जाते हैं लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, 1-to-1 इंस्ट्रक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, गेमिंग, सिमुलेशन, रोल प्लेइंग, रोल मॉडलिंग, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मेथड, फील्ड ट्रिप, वर्कशॉप, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, नैरेटिव, स्टोरी टेलिंग, वर्ड सेशन, ये सब आ जाते हैं किसमें? इंस्ट्रक्शनल मेथड्स में। लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, 1-to-1 इंस्ट्रक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, गेमिंग, सिमुलेशन,
role playing, role modeling, self instruction, project method, field trip, workshop, problem solving method, problem based learning, narrative, storytelling, bus session, etc. अब जो हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं उसमें इंस्ट्रक्शनल मेथड होते हैं, उनको हम टीचिंग मेथड भी कह सकते हैं. टीचिंग मेथड, टीचिंग जिनसे देते हैं हम स्टूडेंट्स को या लर्नर को, इज़ द स्टिमुलेशन है, गाइडेंस है, डायरेक्शन है एंड एनकरेजमेंट फॉर लर्निंग. इसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, डायरेक्ट करते हैं और लर्निंग के लिए एनकरेज करते हैं. तो जो मेथड ऑफ टीचिंग है या टीचिंग मेथड है उनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. एक तो टीचर सेंटर्ड होते हैं और एक स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं. टीचर सेंटर्ड में आ जाते हैं जैसे कि लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, क्लास डिस्कशन, इनफॉर्मल टाइप, ये सब जाते हैं टीचर सेंटर्ड में. जबकि स्टूडेंट सेंटर में क्या क्या आएगा, डिस्कशन जिसमें ग्रुप डिस्कशन, सिंपोजियम, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, कॉन्फ्रेंस, रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्लेइंग, वर्कशॉप, प्रोजेक्ट मेथड, ये सब आ जाते हैं इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड में. अब हम कुछ टीचिंग मेथड्स के बारे में यहाँ पर जानते हैं कि क्या होते हैं. तो लेक्चर मेथड में क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है ये. इट इज़ फॉर्मल एंड नैरेटिव होती है नेचर में. इट प्रेजेंट्स ए सीरीज ऑफ इवेंट्स और फैक्ट्स होते हैं इसमें. इट एक्सप्लोर, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं इसमें. टीचर इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, ज़्यादातर टीचर पे बेस्ड होती है ये. स्टूडेंट आर पैसिव लर्नर होते हैं इसमें. इट इज़ ए वन वे मेथड. तो ये लेक्चर मेथड, टीचिंग मेथड या फिर इंस्ट्रक्शनल मेथड. लेसन प्लानिंग, इसमें क्या होता है, प्लान प्रिपेयर बाय टीचर टू टीच ए लेसन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. ऑर्गेनाइज्ड मैनर में टीच करने के लिए टीचर जो है प्लान तैयार करता है. एक मेथड है सिमुलेशन, टीचिंग मेथड और इंस्ट्रक्शनल मेथड. सिमुलेशन में बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल कंडीशन रिजेंबलिंग द रियल. रियल की तरह ही आर्टिफिशियल कंडीशंस बनाई जाती हैं जो कि रियल की तरह लगती हैं. एंड यूज्ड फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए और लर्निंग के लिए ये यूज़ होती है. वेरियस स्किल्स, अलग अलग तरह की स्किल्स, बिफोर दीज आर परफॉर्म इन एक्चुअल सिचुएशन को करेक्टली, जो कि एक्चुअल सिचुएशन ही होती है जो रियल जैसी उसमें परफॉर्म किए जाते हैं. इसलिए इसमें टीचिंग और लर्निंग की अलग अलग स्किल्स यूज होती हैं. और डमी किस पे पूछते हैं, डमी पे या फिर मैनेक्विन पे इसमें सिमुलेशन में. प्रोजेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है, मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है ये. कैरिकुलम कंटेंट इज़ कंसिडर्ड फ्रॉम चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू. जो भी कैरिकुलम कंटेंट हैं वो किस तरह से कंसिडर किए जाते हैं, चाइल्ड के व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चाइल्ड का, एंड इज़ रिलेटेड टू हिज नीड्स एंड इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन. रियल लाइफ सिचुएशंस में उस बच्चे के जो नीड है और इंटरेस्ट है उस पर ये उसको कंसिडर किया जाता है इसका कैरिकुलम बनाते वक्त. नेक्स्ट है इसमें रोल प्ले मेथड. इसमें क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है. रोल प्ले इज़ डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस एक्टिंग ऑफ रोल. इसमें रोल प्ले करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लियरली डिफाइंड सोशल सिचुएशन होती है बाय टू और मोर पर्सन. जो भी सोशल सिचुएशन है क्लियरली डिफाइंड है उसके बारे में रोल प्ले होता है. सोशल सिचुएशन, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति रोल प्ले करते हैं फॉर सब्सिक्वेंट डिस्कशन बाय द होल क्लास. और फिर पूरी क्लास क्या करती है, उस टॉपिक पे डिस्कशन करती है. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट कैन बी रोल प्ले ऑन नर्सिंग प्रोसीजर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज जैसे लार्ज फैमिली है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, ड्रग अब्यूज़ है, जेंडर सेंसिटिविटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंटरव्यू टेक्निक, इन सब पे ये रोल प्ले हो सकता है. नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. डेमोन्स्ट्रेशन इज डिफाइंड एज ए मेथड ऑफ टीचिंग बाय एग्जीबिशन और एक्सप्लेनेशन. उसमें एग्जीबिशन किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है और फिर उनको एक्सप्लेन किया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन में. इट इज़ मोर देन लेबोरेटरी. लेबोरेटरी वर्क से ये कुछ ज़्यादा होता है. इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर एंड लेबोरेटरी वर्क. लेक्चर भी होता है और इसमें लेबोरेटरी वर्क, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है.
इन दिस मेथड थ्योरी एंड द प्रैक्टिस गो हैंड इन हैंड, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों साथ साथ चलते हैं इसमें। दिस मेथड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इन टीचिंग ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट कॉमन मेथड है टीचिंग की, क्योंकि उसमें नर्सिंग जो कोर्सेज होते हैं उसमें प्रैक्टिस का, प्रैक्टिकल का बहुत रोल होता है इसलिए। इसके अलावा टीचिंग मेथड में, इंस्ट्रक्शनल मेथड में है पैनल डिस्कशन, 4 to 6 और 8 पर्सन और स्टूडेंट्स होते हैं इसमें। द पर्पज़ ऑफ द पैनल इज़ टू मेक यूज़ ऑफ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन फॉर द बेनिफिट ऑफ लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है जिसका बेनिफिट लार्ज ग्रुप को मिलता है। द चेयरमैन इज सीटेड इन द मिडल में, चेयरमैन सीटेड रहता है, बैठा हुआ रहता है। टेबल अरेंज इन सेमी सर्कल फॉर द पैनल, पैनल के लिए जो टेबल है वो सेमी सर्कल में इसमें अरेंज होती है। देन अनदर टीचिंग मेथड और इंस्ट्रक्शनल मेथड है सिम्पोजियम। द सिम्पोजियम इज ए फॉर्म ऑफ डिस्कशन, ये डिस्कशन का ही एक फॉर्म है, टाइप है, इन विच सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होता है पेपर्स का और स्पीचेस दी जाती हैं कंसर्निंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम। टॉपिक आर डन बाय 2 और मोर एक्सपर्ट पर्सनस, इनके द्वारा दी जाती है टू एन ऑडियंस, ऑडियंस होता है उनको, तो ये उसमें पेपर से या फिर स्पीच से उसको प्रेजेंट करते हैं। अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए चेयरमैन होता है, इसकी डायरेक्शन में ही होता है, फॉलोइंग बाय जनरल डिस्कशन, और उसके बाद जनरल डिस्कशन होता है। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड, इसमें क्या है, ये ओल्डेस्ट मेथड है, यूज बाय ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा और स्कॉलर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी, ये यूज़ की जाती थी, ओल्डेस्ट मेथड है। डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग इज ए डेमोक्रेटिक मेथड है, इसमें डिस्कस किए जाते हैं जो भी प्रॉब्लम है या टॉपिक है। फॉर टीचिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए। फॉर सप्लीमेंटिंग ए लेक्चर, लेक्चर दिया है उसको सप्लीमेंट, उसको सपोर्ट करने के लिए। इन कनेक्शन विद एन ऑब्जर्वेशन विजिट, ऑब्जर्वेशन विजिट है उसके कनेक्शन में, या फिर केस प्रेजेंटेशन के कनेक्शन में और इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। डिस्कशन मेथड, डिस्कशन इज ए कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, सीक ए कंसेशन रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। इसके अलावा है रोल मॉडलिंग, एन इंस्ट्रक्शनल मेथड है इन विच द टीचर मॉडल्स और एग्जिबिट बिहेवियर दैट द लर्नर में इमिटेट और अडॉप्ट एज और शी इज सोशलाइज इनटू ए रोल। Learning from role modeling is called identification and emanates from socialization theories। तो इसमें क्या है, जो टीचर है वो एक तरह से मॉडल होता है या रोल मॉडल होता है जिसके बिहेवियर को लर्नर इमिटेट करता है या अडॉप्ट करता है। तो इसमें भी एक तरह से रोल मॉडलिंग होती है और उसमें जो भी रोल है जो सिखाना चाहते हैं वो रोल उसको दिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। देन सेल्फ इंस्ट्रक्शन मेथड है, इंस्ट्रक्शन मेथड टू प्रोवाइड एक्टिविटी दैट गाइड द लर्नर इन इंडिपेंडेंटली अचीविंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें वो इंडिपेंडेंटली एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, अचीव करता है, और ये किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, टीचर के द्वारा गाइड किया जाता है। सच एज सेल्फ इंस्ट्रक्शनल पैकेज इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। इसके अलावा क्लिनिकल टीचिंग मेथड होते हैं। क्लिनिकल टीचिंग इज़ ए टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लिनिकल सेटिंग में होता है, फील्ड में होता है, जैसे कि हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे, तो इसको हम कहते हैं क्लिनिकल टीचिंग मेथड। क्लिनिकल टीचिंग मेथड में आते हैं कॉन्फ्रेंसेस, जैसे कि क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, ग्रुप कॉन्फ्रेंस, स्टाफ कॉन्फ्रेंस, नर्सिंग केयर कॉन्फ्रेंस, टीम कॉन्फ्रेंस। देन बेड साइड क्लिनिक है, नर्सिंग राउंड्स एंड मेडिकल राउंड्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, वार्ड टीचिंग, वार्ड क्लिनिक, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, ये सब आते हैं क्लिनिकल टीचिंग मेथड में। तो आज का हमारा टॉपिक था इंस्ट्रक्शनल स्टडीज़, टाइप एंड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्टडीज़ और टीचिंग मेथड्स। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।